सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वागतम इस कक्षा में जिसका नाम है सुरवाणी विलासः। ये प्रारंभिकों के लिए संस्कृत शिक्षण है, भाषा शिक्षण। इसके अंतर्गत हम प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनके लिए कक्षाएं बांट पढ़ाते हैं, भाषा का शिक्षण देते हैं। और प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु, हम लोगों ने ये सब मैं फिर इसका पुनरावृत्ति एक बार करना चाहूंगी कि विकरण प्रत्यय का हमने सीखा। प्रथम पुरुष का वर्तमान काल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का हमने सीखा। विकरण प्रत्यय अ कैसे आता है और उत्तम पुरुष के प्रत्ययों से पहले उसका दीर्घ कैसे होता है, पठ और मी जुड़ने से पठामी कैसे होता है, ये सब हमने सीखा। और इसके बाद पूरा ये जो 3x3 टेबल है उसको हमने अच्छी तरह समझ लिया और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया। उसके बाद हमने धातु पाठ का भी परिचय लिया कि धातु पाठ होता क्या है और उसको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, हमारे पास टूल्स कैसे कैसे हैं, इसके रिलेटेड उपकरण कैसे हैं हमारे पास सर्वयोजनी में, ये सब हमने देखा। उसके बाद गुण, वृद्धि और यण वर्णों को हमने सीखा कि वो कैसे आपस में अक्षरमाला के वर्ण जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये सब होने के बाद एक और हमने एक विशिष्ट कॉन्सेप्ट को सीखा जो है धातुओं का रूपांतरण। वो दो प्रकार का होता है। उसमें हम लोग ने देखा कि एक होता है रूपांतरण जो किसी आधार पर होता है और एक होता है जो बिना किसी आधार का होता है। तो दोनों तरह का हमने देख लिया और इसके 4 उदाहरण हमको मिले और इसके इतने उदाहरण, तो इसके और भी है। प्रथम टाइप के तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे और सेकंड टाइप के थोड़े कम मिलेंगे, पर है ठीक है। तो इस गण से भ्वादि गण से बस इतने हमें मिलते हैं। तो आज हम लोग इसका एक सबसे पहले अभ्यास के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ही अभी आप लोग आए हैं और फट मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं खुद बताती हूँ, ठीक है। कुछ धातुओं का मैं खुद ही आपको ये बताती हूँ। इसके बाद हम लोग ये इसका आगे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जी जया जो हमने इसका सीखा, तो जो ब्रैकेट में है उसको हम ती लगाएंगे, ठीक है। जी धातु दिख गया तो हम तुरंत उसको ती नहीं लगाएंगे, वो जिति होगा। जिति तो कोई रूप नहीं होता। फिर ये नीति होता है, ये कोई रूप नहीं होता, इसीलिए इसको लगाते हैं, ठीक है। ये एक बार स्मरण करते हैं हम लोग कि ये कुछ धातुओं का जब रूपांतरण होता है और वो अलग से दिखने लगते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और जब हम जयति सुनते हैं, ठीक है, इसको हमने ती लगाया, लेकिन दुनिया में तो धातु नहीं दिखता है ना। दुनिया में केवल जयति, जयतः, जयन्ते, जयामि यही दिखते हैं और यही सुनाई देते हैं। धातु तो केवल व्याकरण का विषय होता है, ये तो हमने जान लिया था। अब जब जयति सुनते हैं तो जब तक हमको गुण का ज्ञान नहीं होगा, गुण वृद्धियों का जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक हमको ये पता नहीं रहता कि जयति के पीछे एक्चुअली जी धातु है, ठीक है। एक्चुअली उसके पीछे जी धातु है, नयति के पीछे नी दीर्घ है, ठीक है। जयति सुना, नयति सुना, दोनों का एक दिखा, तो ये भी हो सकता है कि हम जी को जी धातु समझे और नी को नी धातु समझे, ये भी हो सकता है।
इसीलिए दोनों धातुओं का रूप परफेक्ट हमें सीखना। जी जय धातु, ठीक है, नी नय धातु, ठीक है, बुध बोध धातु, इस प्रकार हम लोग सीख लेंगे ना तो बुध भी हमको ज्ञान होगा और बोधति जो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के साथ माइंड में ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। तो किसके साथ बनाना, फिर बुधति बनाओ कि बोधति बनाओ, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोधति ही बनेगा क्योंकि वो ब्रैकेट में है। जो ब्रैकेट वाला है उसका ती रूप बनने वाला है। जो बुध है, अगर हम लोग सीखेंगे कि ये बोध धातु है, ठीक है, अगर हम लोग ये बोध धातु करके सीखेंगे तो ये ज्ञान नहीं होगा कि वो बुध उसका मूल में है, और दूसरे रूप जब बनाने लगते हैं तब बड़ी समस्या होती है, ठीक है। इसीलिए सब प्रैक्टिकली हमने बहुत फेस किया ये सब प्रॉब्लम्स को। इसी कारण से हमने आप लोगों के लिए, जो बिल्कुल प्रारंभिक लोग हैं, संस्कृत का कुछ नहीं जानते, एक अक्षर भी नहीं जानते हैं, उनके लिए यदि हम इस विधान से बता देते हैं तो फिर कभी उनको जिंदगी में धातु से डर नहीं लगेगा, ठीक है। ये होता ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं जो संस्कृत में, वो हर भाषा में होती है एक्चुअली। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी अन्य भाषा में होती है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी संस्कृत में होती है। इट्स सेम, शी सेम एज एनी अदर लैंग्वेज। क्योंकि संस्कृत है, क्योंकि भारतीय है, क्योंकि कुछ और है इसलिए वो टफ हो गया, नो, दिस इज नॉट प्रॉपर, ठीक है। वो टफ इसीलिए होता है क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक है लोग समझाने में वो चूक जाते हैं, ठीक है। प्रायः इस प्रकार का जो पाठ है इसके कारण आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आगे देखिएगा, अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यू कैन जस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स आफ्टर सम टाइम, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, जब आपको पता चलेगा कि आपको धातु का आइडिया कितना क्लियरली आपके माइंड में वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, फिर आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अस्तु। फिर हम आते हैं इस पर, मैं फॉर्म्स बताऊंगी। वो जो 3x3 ग्रिड है मैं उसी को समझाने जा रही हूँ, ठीक है। जी फिर धातु है, जय रूप है ना इसका जो मॉडिफाइड है, तो जयति, जयतः, जयंती। इसको दिखाते समय ये दिखाऊंगी आपको, ये टेबल दिखाऊंगी, फिर आपको आसानी होगी, ये ठीक है। हाँ, इसको वसति को आप देखते रहिएगा, फिर आपको बहुत आसानी होगी समझने में। वसति जैसा वसा के जगह पर जया लगाएंगे, बस इतना ही, बाकी सब ऐसे ही रूप बनेंगे, ठीक है। वसति की जगह जयति, जयतः, जयंती। तो फिर एक बार इसके अर्थ एक बार देख लेते, क्योंकि रिपीट नहीं किया ना तो आपके मन में नहीं बैठेगा। ती तह अंति के मीनिंग्स आपको याद है ना, प्रथम पुरुष यानी वह, ठीक है। अहम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह प्रथम, ये है ना सिद्धांत अपना। वह प्रथम, वह कोई और, ठीक है, हम दो नहीं, वह प्रथम, तुम मध्यम, मैं उत्तम। तो मैं, हम उत्तम, तुम आप मध्यम, वह वे प्रथम, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि अन्य भाषा में हमको केवल बहुवचन है इसलिए द्विवचन का कोई सवाल नहीं, इसलिए हमने क्या बनाया उसके लिए, वह, वे दोनों, वे अनेक, ऐसे बना। वे दोनों, वे अनेक, दोनों बोलेंगे। सिर्फ वे बोलेंगे तो बहुवचन समझ में आएगा, फिर दोनों बोलने के बाद सिर्फ वे बोलेंगे तो माइंड में बहुवचनत्व का माइंड में नहीं बैठेगा। इसीलिए मैंने ऐसा एक प्लान बनाया है, तरीका बनाया। वह, वे दोनों, वे अनेक। तुम दोनों, तुम अनेक या आप, ठीक है, आप दोनों, आप अनेक, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं, हम दोनों, हम अनेक, ठीक है। इस प्रकार का हम बनाएंगे। तो फिर जब ये हमने प्रैक्टिस भी कर लिया था पिछले सप्ताह, एक और अभ्यास के लिए मैं बोल रही हूँ, तो ये जो था है, अगर हम इसको लेते वह था की जगह हम जय था लेंगे, तो x+y फॉर्मूला, तो x की जगह हमने बदल दी, वसा की जगह हमने जय रख दिया। अब y है था का अर्थ है आप दोनों, है ना, तो आप दोनों के साथ जया का अर्थ बैठेगा। जी जय, जय था, तो जय था का अर्थ क्या होगा, जया टू विन, जीतना, ठीक है। और आप दोनों, तो ये वर्तमान काल है, ये भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप दोनों जीतते हैं, ये हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है। तो जय था संस्कृत में कहने के लिए एक ही वाक्य है, इसीलिए मैंने बोला था कि वाक्य बहुत प्रधान होता है भाषा में, और संस्कृत में क्रिया से हम पढ़ना प्रारंभ इसलिए करते हैं क्योंकि क्रिया ही एक वाक्य है, ठीक है। तो जय था अपने आप में आप दोनों जीतते हैं, अगर है को एक भी ले लेंगे तो 3 शब्द हुए हिंदी में।
आप दोनों जीतते हैं, और संस्कृत में जयथः, दैट्स ऑल। तो जया सुनेंगे, था सुनेंगे तो आपको x+y माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बनाते हैं या क्रियारूप बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है, हमने वसति के साथ बनाया, इसको पठति के साथ भी बना सकते हैं, गच्छति भी बना सकते हैं, जयति, ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी नेक्स्ट धातु लेते हैं, नी नया था ऑर्डर में, जो मैं धातु अभ्यास के लिए रखी हूँ उसमें नेक्स्ट धातु था नी नया धातु। मैं बोल तो नया रही हूँ लेकिन नई है, नई। ठीक है, यह के नीचे हलंत है, और उसका पाणिनि का धातु रूप है नी प्रापणे, नी प्रापणे, नीय, यो जजन्य होता है ना, जजन्य, तो वो उसका ये है पूर्ण धातु जो है, वो पाणिनि के अनुरूप भी हम लोग पढ़ने लगते हैं, तो इतने सारे रूप आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने कॉम्प्लिकेटेड वो जो उसका जितना सिस्टम का पूरा मैंने आपको नहीं समझाया, तो बाद में आपको बड़ी कठिनाई होगी। आप ये मत समझिए कि मुझे संस्कृत सिखाना नहीं आता, ये पहले ही बैठ के धातु गण ये सब सिखा रहे, कहीं ऐसा नहीं सिखाते हैं। अगर आपको ये बात माइंड में आ गई ना, तो आप उसको अभी निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इतना कंफ्यूजन रहता है, वो सीख लेते हैं, जब बोलते हैं हम कोविदा पास हो चुके हैं, हम फलाना फलाना एग्जाम पास हो चुके हैं, या कोई चित्तूर एग्जाम्स हम लोग दे चुके हैं, और या कोई बहुत बड़ा संस्थान का हमने ये पास कर ली, वो पास कर ली, पर उनको एक धातु पूछो तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कारण से मैंने सोचा कि पहले ही स्टेप में अगर उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को छोटा छोटा अंशों में बनाकर, उसके पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को एक स्टेप वाइज बनाकर अगर आपको मैं दे पाती हूँ, ठीक है, तो फिर आपको बहुत, जैसे बचपन में खाना जरूर खिलाते हैं बच्चे को, जो बहुत उसको एकदम नर्म बनाकर उसको खिलाते हैं उसको, भाई दाल चावल सब खिलाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को क्या करते हैं, उसको बहुत ही नरम मृदु बना के उसके मुंह में डालते हैं ताकि उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। मैं भी वही करने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, उसमें सारे है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, एवरीथिंग इज देयर, ऑल द कॉम्प्लेक्स फूड इज देयर, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी होनी चाहिए फूड में सब है, पर धीरे धीरे छोटा छोटा नरम नरम बनाकर और बार बार रिपीट कर करके मैं बताऊंगी, ताकि आपको जल्दी पच जाए, ताकि आपको कहीं पर भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, राइट। तो वसति, ये हमारा टेबल है, वस धातु है, ती तह अंति वगैरह सारे प्रत्यय हैं, तो इन प्रत्ययों को हमने जोड़ के अपने क्रिया रूप बनाए हैं। ठीक है, अभी हम वस की जगह, जैसे ये वस धातु का अर्थ है रहना, ठीक है, इसकी जगह हम रख रहे हैं नी नया धातु। ठीक है, नी धातु, नया उसका ये ती जुड़ने से पहले वाला फॉर्म है, और नीय प्रापणे उसका जो पाणिनि धातु वाला रूप है। ठीक है, ये तीन विषय आप याद रख लीजिए। नीय प्रापणे, प्रापणे उसका अर्थ है। ठीक है, अभी पहुंचना, नयति ले जाना, टू कैरी, टू लीड, टू कैरी करके इंग्लिश में मीनिंग आता है उसका, तो लीड करना, जैसे कहीं पर, जैसे नायक है ना, नायक नी से बना है। ठीक है, नी धातु से ही बना, नी नया, और आगे ले जाना, उठाकर ले जाना, इस प्रकार। ठीक है, ले जाना। ठीक है, हर 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 तेरह धातु का जैसा ही अर्थ नी नयति का भी वही होता है। ठीक है, तो उसका देखते हैं, नयति एक वह ले जाता है, नयतः वे दोनों ले जाते हैं, नयन्ति वे अनेक ले जाते हैं। ठीक है, वह ले जाता है, वे दोनों ले जाते हैं, वे अनेक ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वससि, वससि की जगह नयसि, नयसि, नयथः, नयथा, तुम ले जाते हो, आप दोनों ले जाते हैं, आप अनेक ले जाते हैं। ठीक है, आप दोनों ले जाते हैं, आप अनेक ले जाते हैं। फिर वसामि, वसावः, वसामः की जगह नयामि, नयावः, नयामः, मैं ले जाता हूं या मैं ले जाती हूं, हम दोनों ले जाते हैं और हम अनेक ले जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये ग्रिड आपको नहीं दिखाऊंगी, मैंने दो धातुओं का प्रैक्टिस करा दिया आपको, अभी नेक्स्ट धातु आप बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द अभ्यास। हाँ, बुध बोध धातु का हमें बताएंगे, कामिनी भगिनी बताएंगे हमको बुध बोध धातु का। ठीक है, इसका बुधा है, पाणिनि, पाणिनि का रूप ये है, देखो बुधा बोधने, ये पाणिनि है। ठीक है, बुध धातु हम लोग यूज करते हैं, बोधा उसका ती फॉर्म लगने से पहले। बताइए भगिनी। बुध बोध बोधने ये बना, इसका
परस्मैपदी पदी रूप बता रहे हैं भगिनी। हम्म, बोधति, हम्म, बोधतः, बोधन्ति, हम्म, बोधसि, बोधथः, बोधथ, हम्म, बोधामि, बोधावः, बोधामः। ठीक है, अस्तु, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट धातु सृ सर, ये ज्योति भगिनी बताएंगी, ज्योति भट्ट। सृ सरति, सरतः, सरन्ति, सरसि, सरथः, सरथ, सरामि, सरावः, सरामः। बिल्कुल। और अर्थ भी आपको पता है ना, अर्थ भी आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ। ओके, मैं वो भी प्रश्न पूछूंगी, बाद में पूछूंगी, ठीक है? अभी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ध्रुव द्रव धातु हमें बताएंगी वैशाली भगिनी। द्रवति, द्रवतः, द्रवन्ति, द्रवसि, द्रवथः, द्रवथ, द्रवामि, द्रवावः, द्रवामः। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। ओके, नेक्स्ट धातु देखते हैं, भू भव धातु, ये हमें बताएंगी कविता भगिनी। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप नहीं बताना चाहते या फिर कुछ है तो यू कैन टेक लिबर्टी, नो प्रॉब्लम। बोधति, बोधतः, बोधन्ति, बोधसि, बोधतः, भू भव, भू भव, सॉरी, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवाम। वेरी गुड। नेक्स्ट धातु है गम गच्छ धातु, ये हमें बताएंगे कुछ लोग नए आए हैं, उनसे मैं नहीं पूछना चाहती। अगर आप लोग बताने की क्षमता रखते हैं तो यू कैन रेज हैंड, नहीं तो फिर मैं परेशान नहीं करना चाहती। अमित भाई, यू जस्ट केम, आप अभी आए हैं, मैं अभी आपको परेशान करना चाहती हूँ। तो गम गच्छ के तीनों पुरुषों में रूप बताइए, तीनों वचनों में। हरि ओम, नमो नमः। हाँ, नमो। प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। फिर मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, और उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट पा पिब, पा पाने कामिनी भगिनी, पुनः आप ही बताइए। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। पिबथ नहीं होता, पिबथ था, आ जोड़िए, वरना वो हलंत का हो जाएगा, बहुत मीनिंग बदल जाएगा। पिबथ, हाँ, अंत में आ जुड़ेगा। हलंत होगा, जैसे गम के नीचे, माँ के नीचे हलंत है, तभी आप आधा बोलेंगे, वरना पूरा बोलेंगे। पिबथः और पिबथ में थोड़ा सा उच्चारण वो कठिनाई लगती है इसमें। पिबथः, पिबथा, बस, ठीक है। पिबथः, पिबथा, कठिनाई है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो क्योंकि ना पिबता बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे तो मीनिंग बदलता चला जाए। एक विसर्ग, एक मात्रा, इसलिए वर्ण लेवल का बहुत कंसंट्रेशन संस्कृत भाषा को करते समय होना चाहिए, ठीक है। वर्ण लेवल का एकदम, मतलब छोटा सा हलन, छोटा सा विसर्ग, छोटा सा चीज भी उच्चारण में अगर आ गया तो बहुत कुछ बदल जाता है, ठीक है, इसीलिए। हाँ, कामिनी भगिनी, आप नेक्स्ट वाला बताइए, स्था तिष्ठ। स्था तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका अर्थ में बता देते, आप सब लोग नोटबुक्स रेडी रखिए, मैं 2 मिनट में अर्थ बताती हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा। मैं इधर सब दिखा के आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहती। आप लोग कुछ नोट्स भी बनाएंगे अपने यूज के लिए, अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। और आगे फिर कोई कंफ्यूजन है, और मैं चाहती हूँ आप हर चीज याद करें, याद रखें, ठीक है। और कोई बड़े हैं तो ठीक है, उनको एक्सेप्शन, अबव 40 है, ठीक है, उनको थोड़ा एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन बिलो 40 लोग, सब लोग इसको एटलीस्ट 35 के अंडर जो भी है, आप लोगों की अभी भी स्मरण शक्ति स्ट्रांग रहती है, थोड़ा 35 के बाद थोड़ा कम होती है, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती, और कोशिश करते हैं तो वो भी करें। इन सबको, इन धातुओं का नॉर्मल रूप,
उसका ती जुड़ने से पहला फॉर्म, पाणिनि वाला रूप, उसका अर्थ और उसका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतने 5 चीज प्लस हिंदी अर्थ, 6 चीज है पूरे। ठीक है, ये सब आप लाइन से लिखेंगे और याद करेंगे। जितने धातु इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं उन सबका मैं अर्थ अभी आपको डिक्टेट करूंगी। ठीक है, मैं लिख कर नहीं बताना चाहती, डोंट वांट टू स्पून फीड। ठीक है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। राइट, सो नेक्स्ट वाला आखिरी धातु है दृश पश्य धातु। ये हमको बताएंगे कविता भगिनी। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। वेरी गुड, धन्यवाद जी का। हाँ, बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने अच्छे से बोला। अभी हम अभ्यासार्थ धातुओं को एक बार मैं इससे पहले मैं अर्थ बताती हूँ, नोटबुक्स और पेन रेडी कर लीजिए। जी जय जये, जी जय जये धातु, इसका अर्थ है जीतना, टू विन, जीतना, टू विन। या फिर जी जीतना ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नी धातु नय णीय प्रापणे, ले जाना, उठाना, उठा ले जाना। ठीक है, मतलब चोरी नहीं, उठा के, कोई वस्तु को उठा के लेकर जाना, ले जाना, उठा ले जाना। हाँ, राइट, तो राइट, सो विल गो टू द नेक्स्ट धातु। हाँ, जी जय जीतना, नी नय ले जाना। नेक्स्ट बुध, बुध बोध, इसका अर्थ है समझना। ठीक है, बुध बोध का अर्थ है समझना। और नेक्स्ट वाला है बुध बोध का समझना, सृ सर सृ गतौ, इसका अर्थ है जैसे एक वो जाता है ना, अपना सांप जाता है ना, सांप के जाने का ये है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, कुछ वर्ड है क्या उसके लिए? सांप जैसे ऐसे 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 जिगजैग मोशन में जाता है ना, वो सृ सर सरती, सरसर जाना ऐसे लिखते। रेंगना, नहीं रेंगना। हाँ जी लहराना, लहराना नहीं, सांप जाता है ना, सांप जिगजैग पोजीशन में। सरकना, एक मिनट मैं देखती हूँ, मैं इसमें देख, सरकना, हाँ सरकना हो सकता है। मैं देख के बताती हूँ आपको, इसमें एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताऊंगी, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, ये बाकी तो है। इसका हिंदी में मुझे सही अर्थ बताना है तो मुझे ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। सो नोबडी मेड इट डिजिटाइज्ड, ओके, बाकी सब हो गए हैं थ्रू। हाँ ठीक है, सिर्फ एक सरपति ये है, और हाँ सृ का सरकना ही है, सृप का वो मीनिंग है जो सांप वाला होता है ना, वो सृप होता है, और उसका भी सरपति होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सृ का अर्थ होता है जाना, हिलना जुलना, प्रगति करना। ठीक है, पास जाना, पहुंचना। अच्छा, बहुत सारे अर्थ, चलना, नॉर्मल चलना ही है इसका, जाना, हिलना, पास जाना, धावा बोलना। आप चलना लिख लीजिए, चलना। ठीक है, सृ सरति चलना हो गया। नेक्स्ट ध्रुव द्रवती। ठीक है, ध्रुव द्रवती का अर्थ है ध्रुव द्रव, इसका भी मैं सही बताती हूँ आपको, द्रवती बहना। ठीक है, दौड़ना बहना दोनों मीनिंग है इसका, दौड़ना भी है। ठीक है, दौड़ना, बहना, द्रवित होना, पिघलना, ये भी है। ठीक है, भागना, भागने के लिए भी बहुत यूज करते हैं इसको, द्रवती। चोर, चोर के लिए बोलते हैं द्रवती। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद लास्ट भूभव, सॉरी भूभव, इसका रहना, होना, रहना, बनना, सॉरी होना, बनना, होना, बनना, भूभव। गम गच्छ का है, गम्ल गतौ, गम्ल बोलेंगे उसको, गम्ल गतौ। इस धातु का मीनिंग है जाना, नॉर्मल, जैसे कहीं पहुंचना, पहुंचना भी नहीं, जाना ही लिखिए, जाना। नेक्स्ट
पा पिबा पिबती, पा पिबा का होता है पीना, कुछ भी, एनीथिंग, ड्रिंकिंग वाटर, मठा, जूस, दूध, एनीथिंग। पिबती एक ही धातु है, पा पिबा। पा पानी, भेंट पाने भी है, हाँ धे भी है एक धातु, वो इसमें नहीं आएगा। स्था तिष्ठ, इसका तिष्ठति होता है गति निवृत्तौ, इसका होता है अर्थ, इसके तीन अर्थ है। से बैठा हुआ है तो खड़ा होता है ना, उसको तिष्ठति बोलते हैं, ठीक है, खड़ा होना, और चलते चलते रुक जाना, और कहीं बसेरा करना, तीन अर्थ हैं इसके। एक बार मैं चेक भी करती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, स्था तिष्ठ, इसका मुझे पहले आइडिया नहीं आया था, वरना मैं इसी में देख के बताती आपको। हाँ, खड़ा होना फर्स्ट वन, ठहरना सेकंड वन, बसेरा करना बताई थी ना, कहीं जाते हैं किसी प्रदेश में जाते हैं, वहां पर एक कुछ लेके कैंप लगाते हैं, या फिर किसी होटल में ठहरते हैं ना, उसको भी तिष्ठा बोलते हैं, स्था तिष्ठा का यूज होता है। खड़ा होना, ठहरना, और तीसरा है चलते चलते रुकना। इसके कई सारे अर्थ है, आप डिक्शनरी खरीद लीजिए, 16 अर्थ है इसके, ठीक है। हाँ, अभी दृश्य पश्य देखना, नेक्स्ट वाला दृश्य पश्य, दृश्य प्रेक्षणे, दृश्य प्रेक्षणे। हाँ, एक और बात, अभी कोई पूछ रहे हैं कि ये YouTube चैनल के बारे में, यह है स्वरवाणी प्रकाशा। आप यदि ग्रुप में ऑलरेडी है तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ये मिलेगा, नहीं तो आप YouTube में जाके स्वरवाणी प्रकाशा टाइप कर सकते हैं। अगर आप WhatsApp ग्रुप में है तो मैं आपको लिंक पुनः भेजूंगी, वरना ग्रुप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नोचेत स्वरवाणी प्रकाशा, SVARVANIPRAKASH, ये टाइप करेंगे तो आपको YouTube में मिल जाएगा, स्वरवाणी प्रकाशा, ठीक है। ये YouTube का समाचार। चलिए, और कुछ धातु है, इनको आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके कर दीजिए, या फिर मैं ग्रुप में भेजूंगी। ये सब धातु पिछले सप्ताह भी दिया था, ये सभी फिर से होमवर्क के लिए है, और ये करने के लिए, ठीक है, अपना प्रैक्टिस करने के लिए ये है, ठीक है। बाद में इसको डिस्कस करेंगे। राइट, इसके बाद हाँ, इसको 2 मिनट रखती हूँ ऐसे, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। देख लीजिए एक बार, सारे धातु एक बार पढ़ लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट, ये वाला अभी मैं एक नया कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। यहाँ तक हो गया पुराना कॉन्सेप्ट, धातु, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, धातु गण, ये सब हमने उसके बारे में, धातु पाठ के बारे में जाना, ठीक है। धातु गण के प्रत्यय के बारे में हमने जाना, विकरण प्रत्यय। मैंने बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि 10 गण होते हैं, उनका परिचय हम आज संक्षिप्त परिचय लेंगे, ये बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि इन सबसे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है। फर्स्ट लेवल की इसमें मैं आपको चाहती हूँ कि केवल 4 ये बताऊं, ठीक है। ओनली 4 गणास विल बी टॉट इन दिस, ठीक है। 1, 4, 6 एंड 10, हमें सिर्फ 4 से काम है, पर बाकी सब गणों का एटलीस्ट नाम याद होना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये टेबल बना के आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसको, ये बहुत अच्छी तरह समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, तो इसको देखिएगा। राइट, धातुओं के हमने एक बात जानी थी कि दुनिया में, संसार में भाषा जो होती है उसमें केवल जो ती वाला योजित रूप है उतने ही हमको लोक में दिखते हैं, ठीक है। जो भवति, भवतः, भवन्ति, और पठति, पठत, पठन्ति, कोई और धातु अस्ति, स्तः, सन्ति, यही सारे रूप हमको दिख रहे हैं। पर जब पाणिनि ने या किसी और ने, उससे पहले किसी ने ऑब्जर्व किया, ये धातु शब्द तो वेद में हमको मिलता है, ठीक है, तो धातु कॉन्सेप्ट जो है वो पाणिनि ने नहीं बनाई, नो। पाणिनि ने बहुत सारी चीजें अपने पूर्विकों से लेकर उन्होंने क्या, उन्होंने खुद शायद प्रायः 15 वैयाकरणों के बारे में उन्होंने, शाकटायनः, आपिशलि, उनको नहीं, आपिशलि नहीं, इत्यापिशलि, हाँ, इनका उन्होंने नाम लिया, नाम ले लेकर उन्होंने कई वैयाकरणों के ये बताए हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कई। तो देखिए उससे पहले भी, मतलब वो लोग, इनके पहले इतने सारे वैयाकरण हैं,
और पाणिनीय व्याकरण 9 व्याकरणों में से एक टाइप का है, ठीक है। तो सोचिए, और वेद में ही धातु शब्द का हमको मिल रहा है, धातु प्रातिपदिक ये सब हमको वेद में ही हमको मिल रहा है, ठीक है। तो सोचिए कितना पुराना है, ठीक है। तभी मतलब वो जब भी स्टार्ट हुआ तो लोक में उन्होंने देखा कि जुहोती, दीव्यति, सुनोती ये सब धातुएं दिख रही है, लेकिन उनमें बहुत अंतर है, ठीक है। जब हम उसका धातु बनाने के उसके सारे कृदंतों के रूप, कई सारे, भी आगे आगे आप बहुत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, सारे रूप एकत्रित करके उन्होंने एक जगह रखा। जैसे खा रहा है, खाता हुआ, खाकर, खाने से, खाने पर, खाने के लिए, खाते हुए, और नहीं खाकर, इस प्रकार खाना 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 खाना, इसका सभी का मूल में खाना है, ये उन्होंने जान लिया, ठीक है। एक और धातु हिंदी में कोशिश करते हैं, देख कर, देख लिया, देखने पर, देखते हुए, नहीं देखा, नहीं देखेगा, देखने के लिए, हाँ। फिर इसी प्रकार इस सब के पीछे देखना ये है। तो इसी प्रकार संस्कृत के जितने ये सारे अर्थ देने वाले जितने भी धातु रूप है, मतलब क्रियापद है, वो सब लाके एकत्रित किया, देखा कि उनमें कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको उन्होंने देखा और वो कॉमन कॉन्सेप्ट को उन्होंने धातु बोला, यहाँ तक ठीक है। पर उस कॉमन कॉन्सेप्ट धातु में भी कई सारे अंतर हैं, ठीक है। उसके रूप बनते समय वो देख रहे हैं कि कई कई धातुओं में कुछ कुछ लक्षण अलग अलग है, तो उन लक्षणों के आधार पर उन सबको उन्होंने कैटेगराइजेशन किया। देखिए ये वाले ऐसे ऐसे रूप देने वाले, एक मुझे पता नहीं हिंदी भाषा में धातुओं का वर्गीकरण हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, वो हिंदी ग्रामर कोई पढ़ा, एक्चुअली आई शुड हैव लर्नड इट, पर आप ही लोग प्रमाण है उस विषय, आप लोग की स्वयं की भाषा है, और आप लोग थोड़ा ग्रामर वगैरह 10वीं कक्षा में वगैरह में पढ़े होंगे, तो उसको एक बार याद कर लीजिए, आप बुक्स खोल के देख लीजिए, आपको उसमें समाचार मिलेगा, ठीक है। तो उन धातुओं को उन्होंने 10 पूरे धातुओं को 10 डब्बों में बांट दिया कि ये भाई तुम एक डब्बे में रहो, तुम सारे एक लक्षण दिखा रहे हो, तो तुम सब एक डब्बे में रहो, तुम सब, इस प्रकार के 10 डब्बे उन्होंने बनाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा डब्बा और सबसे पहला डब्बा है भ्वादि, ठीक है, भ्वादि गण। तो इसका नाम कैसे पड़ा, उसका पहला धातु भू है, और सभी के लिए रिप्रेजेंटेटिव एक लीडर होना चाहिए ना, हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, हर चीज का एक लीडर व्यक्ति होता है ना, उसके जैसे उन्होंने क्या किया कि उन गणों में से, जैसे भ्वादि के डब्बे में हमको एटलीस्ट 500 प्लस धातु है, ऐसा समझ लेते हैं। तो उन 500 प्लस धातुओं के लिए या जो भी है उसके लिए एक भू को उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना, भाई भू तुम बैठो, यू जस्ट मॉनिटर, इसलिए तुम्हारे नाम पे गण होगा, यू हैव टू टेक केयर, राइट। भू ने बोला ठीक है भाई, मैं इसको देखता हूँ। नेक्स्ट धातु, नेक्स्ट सेकंड गण के कुछ धातु उन्होंने बनाए, ठीक है, और फिर उसको बोला अद धातु ले लिया, उसको बोला भाई तुम इसका मॉनिटर हो। इसी प्रकार एक एक गण का एक एक मॉनिटर रख दिया और उसी के नाम के गण का नाम बना, तो उनका भी बड़ी खुशी हुई, ठीक है, हमको बहुत अच्छा संभालने को मिला है, ठीक है। और तीसरी बात, एक धातुओं का ग्रुप, फर्स्ट पॉइंट, धातुओं का उन सारे धातुओं के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, धातु विकरण प्रत्यय, ठीक है, वो धातु विकरण, उसका जो भी विकरण गण बना है उसका प्रत्यय, उसके बारे में हमने जाना कि एक पहले गण का जो प्रत्यय है वो आ है, आ, ठीक है, वो ती जुड़ने से पहले आ जुड़ता है उसमें, हर धातु में, जैसे जी जया में ती जुड़ता है, जयती, तो जई है, जई या के नीचे हलंत है, तो जई ती होने के जगह जयती हुआ, तो या में एक आ दिखा, तो वो आ विकरण प्रत्यय का आ है, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट गण में क्या हुआ, ये धातु में तो कुछ विकरण प्रत्यय ही नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट इसको देखिए, अति हो गया, क्योंकि अदति नहीं बोल सकते, अति तो द में बदल जाता है, अति हो गया, मतलब खाता है, अद धातु खाने के लिए है। एक अस्थि बहुत प्रसिद्ध धातु है, अस्थि रहता है, होता है, वो धातु जो है वो सेकंड गण को ही बिलोंग करता है, ठीक है। अस्थि स्तः संति, इसका थोड़ा अलग रूप चलते हैं, जैसे भवति भवतः भवंती हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका अस्थि अस्तः होना चाहिए ना, अस्थि असंति नहीं होता, अस्थि स्तः संति होता है। तो ऐसा डायरेक्ट देखो, असति होना ना, जैसे वो भ्वादि गण का होता, भू भव है ना, भू भव बनता है, भव पर भवती आता है, ये हमने सीखा, ठीक है। भवाति आ जुड़ा है, अगर अस धातु प्रथम गण का होता तो
अस प्लस ती असती होता, लेकिन ये द्वितीय गण का है जो, इसलिए मैंने वहां पर डैश लगाया है कि यहाँ पर कुछ नहीं आता है, अस्ति, ठीक है, अस डायरेक्ट प्लस ती अस्ति, इसमें ती डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वाला जो गण है ये तो बड़ा डेंजरस गण है, थर्ड वाला गण, इसका नाम है जुहोत्यादि। नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ तो डेंजरस है भाई, कुछ तो देखते से ही डर लगने वाला है। हाँ बिल्कुल है। इसमें धातु होता है हु एक ही अक्षर का धातु है, पर उसका रूप देखिए जुहोती, ठीक है। हु के लिए अगर भू भूभादि में होता तो हवती होता, जैसे ध्रुव द्रवती है वैसे हु हवती है ना, हु हवती होता ना अगर भू में होता तो, लेकिन ये तीसरे गण में है, उसका नाम है जुहोत्यादि गण, इसलिए उसका नाम जुहोती। जुहोती से सिर्फ इस गण का नाम है, धातु से नाम से नहीं पड़ा, इसका ती फॉर्म से बना, देखो जुहोती नाम है जुहोत्यादि। बाकी में देखो अत्यादि है क्या, भवत्यादि है क्या, नहीं है, इसमें भुआदि है, भू आदि भुआदि, ठीक है। ये कैसे बना बाद में बताऊंगी। जुहोत्यादि ये नाम से ती फॉर्म से बना, ठीक है। तो इसमें द्वित्व होता है, इस गण का लक्षण है, इसमें द्वित्व होता है, ठीक है। अभी चतुर्थ गण पर आते हैं, ये हम पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। फोर्थ गण में होता है, इसका नाम है दीवादि, दिव दीव, इसका पहले वो बनने से पहले दीव्यति बनता है, इसमें दीर्घ आता है, ठीक है। तो इस गण का प्रत्यय है या, ठीक है, या इसका प्रत्यय है। जैसे उसमें आ आता है, ठीक है, अगर इसका कोई और ले लेते हैं, पठ ले लेते हैं, ठीक है, पठ धातु लेते हैं, पठती, पठ प्लस आ प्लस ती पठती। दिवादि में अगर पठ दिवादि का होता तो या आता, पठ्यति होता, इसलिए उसके सारे धातुओं को, जैसे नश धातु है, नश या ती, नश यति, ठीक है, उसमें सारे धातु में या लगता है, ठीक है, नश्यति, और पुष्यति, नृत्यति, तृप्यति, कुप्यति, सीखेंगे आगे, और हम उसके लिए स्पेशल अभी टाइम बिताएंगे, सिर्फ ये परिचय है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पंचम गण आया, ये थोड़ा सा सिंपल है, बेटर है, स्वादि गण है, इसका नाम सुआदि स्वादि। ये सु जो है छोटा वाला सु है, सुआदि, और इसका जैसे सु में ती लगा तो सुती होना चाहिए ना, इसमें है नु गण प्रत्यय है, तो इसलिए इसका बनता है सुनोति, नु का नो हो जाता है, फिर से एक और व्याकरण प्रक्रिया के कारण सुनोति होता है। तो जब दुनिया में हम सुनोति सुनते हैं तो इसका जरूर सुन धातु होगा, ऐसा सोचते हैं, है ना, सुनोति, तो इसका हम सोचते हैं सुन धातु है, तो इसीलिए गण का परिचय में करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसका सु धातु है, नो इसका जो है विकरण प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट तुदादि, तुदादि सिंपल सा गण है, ये बहुत सिंपल है, तो इसलिए हम ये भी सीखेंगे। 1 4 6 में होता है तुद, तुद धातु इसका प्रथम होता है, ठीक है, फिर इसका गण प्रत्यय अ होता है, ठीक है, तुद अति तुदति है, आ है, इसका भी आ है, इसका भी आ है, अरे ऐसे कैसे, भुआदि गण का भी अ है विकरण प्रत्यय, और षष्ठ गण का तुदादि गण का भी अ है, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा धातु है, तो इसीलिए मैंने लक्षण लिखा, गुण है, गुण होता है इसमें, सृ सरति है ना, सृ का सर हुआ ना, र का अर होना गुण होता है ना, सृ धातु में जो ऋकार है, ऋकार का अर होता है, स प्लस अर, सर, सरति, ती बनने से पहले, ती फॉर्म बनने से पहले गुण आता है, इसमें गुणा भाव, इसमें गुण नहीं होता है छठे, इसीलिए तुदति तोदति नहीं हुआ, देखा, तू दती है, तू की जगह ऊ की जगह ओ होता ना, तू दती तो दती होता, यदि भुआदि का होता तो गुण होता तो, लेकिन इस पे गुण नहीं हुआ है, इसलिए तू दती। इसके बारे में मैं फास्ट इसलिए बता रही हूँ, मैं जानती मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ इसका परिचय कराना मेरा लक्ष्य है, इसके डिटेल्स में पढ़ना मेरा लक्ष्य नहीं है, ठीक है। केवल आपको ये नाम और इसके विकरण प्रत्यय एक डब्बे की तरह, बस कोई भावना भी मन में ना हो, एक छोटा सा स्थूल रूप से मैं इसके कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बहुत ही स्थूल रूप से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कुछ तो बात है भाई, कुछ तो है, इतना भी आपको माइंड में है तो भी ठीक है। एग्जैक्टली व्हाट इज व्हाट विथ विच धातु विच गणा, ये वी आर कंफ्यूज्ड, आपने इतना जल्दी बताया, ये नहीं बोलना,
कुछ तो है, इतना भी आपको अभी माइंड में बैठेगा तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट तुदादि के बाद रुदादि। अगर मुझसे पूछो कि धातु गणों में सबसे डेंजरस कौन सा है तो मैं इसका नाम लूंगी। बाप रे, इससे ज्यादा टफ तो मैंने नहीं देखा। रुधादि गण के धातु में बड़े डराते हैं। उसका देखिए, रुद्र उसका रूप है, रुद्र धातु है तो रुणद्धि उसका रूप है। कितना टफ है इसका रूप बनाना, ये इसका याद करना और इसके अंदर का धातु को पहचानना। ठीक है, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, सेकंड लेवल में करेंगे, इस लेवल में बिल्कुल नहीं करेंगे, सेकंड लेवल में करेंगे। नेक्स्ट तनादि, ये थोड़ा सेकंड लेवल का सिंपल है। ठीक है, सेकंड लेवल का सिंपल है, उसमें ऊ गण प्रत्यय है, तन प्रथम धातु है, तनोति, तन प्लस ऊ प्लस ती, तनोति। ठीक है, तनोति होता है। ठीक है, ये आपने ये सुभाषित में सुना होगा, दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसा। अगर मालूम है तो बस एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, तनोति यानी प्रसारित करता है। फिर क्रयादि गण, नवम गण आता है क्रयादि गण। क्रयादि, क्रियादि एक्चुअली क्री धातु है, क्री प्लस आदि क्रियादि होता है। ठीक है, इसका होता है ना। ठीक है, ये भी सेकंड लेवल का टफ। ठीक है, क्री प्लस ना प्लस ती जो होता है क्रीणाति होता है, इसका ण बनता है। वो कैसे बनता है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दो क्लासेस बाद जानेंगे। ठीक है, क्रीणाति। ठीक है, नेक्स्ट चुरादि। चुरादि गण अंतिम गण है, इसमें और भुआदि गण में थोड़े से साम्य है, बस इतनी बात है कि इसमें अया आता है। ठीक है, इसमें अया आता है और कभी कभी गुण आता है, कभी कभी गुणाभाव होता है। ठीक है, कभी गुण दिखता है, कभी गुण नहीं दिखता है। ठीक है, कभी ह्रस्व रहता है, कभी दीर्घ रहता है, इसका कुछ कह नहीं सकते। इसमें धातुएं अलग अलग टाइप की चलती है, पर हम ये लेंगे। ठीक है, दशम गण का हम लेंगे, परिचय भी करेंगे। ओके, तो ये हुआ धातु विकरण परिचय। एक और बार बताती हूँ, प्रथम गण भ्वादि गण है इसका नाम। इसका पहला धातु भू है, भू प्लस आदि भ्वादि, विकरण प्रत्यय आ, भू प्लस अ प्लस ती भवति, अर्थ है रहना। नेक्स्ट द्वितीय गण अदादि नाम है, पहला धातु अद है, विकरण प्रत्यय कुछ भी नहीं है, इसका डायरेक्टली ती आके जुड़ जाता है, इसका अति रूप है। फिर तृतीय गण, इसका नाम है जुहोत्यादि, पहला धातु हु है, उसका लोप होता है। लोप ये टेक्निकल है, श्लू करके एक है टेक्निकल, इसको विकरण प्रत्यय ही मानेंगे, श्लू ही इसका विकरण प्रत्यय है। मैं इसके बारे में ज्यादा अभी नहीं बताऊंगी, इसके इसलिए द्वित्व होता है जुहोति। ठीक है, इसका फॉर्म जुहोति, इसमें द्वित्व होता है। नेक्स्ट चतुर्थ गण है दिवादि, इसका नाम है, दिव प्रथम धातु है, दिव प्लस आदि दिवादि, या इसका विकरण प्रत्यय है, और दिव्यति इसका फॉर्म है, दिव्यति, दिव या प्लस ती दिव्यति, और इसमें गुण अभाव दिखता है, इसमें गुण बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, फिर पंचम गण है स्वादि, इसका नाम है, सु पहला धातु है, सु प्लस आदि, इसका नु विकरण प्रत्यय है, सु नु प्लस ती सुनोति। ठीक है, नेक्स्ट षष्ठ गण तुदादि, धातु गण का नाम है, तुद गण का पहला प्रत्यय पहला धातु है, तुद प्लस आदि तुदादि, इसमें भी अविकरण प्रत्यय है। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है तुदति। ठीक है, तुद प्लस अ प्लस ती तुदति। नेक्स्ट रुधादि, रुधादि सप्तम गण का नाम है, रुध पहला धातु है, रुध प्लस आदि, ना इसका गण प्रत्यय है, रुध प्लस ना प्लस ती ऋणधि। ठीक है, टफेस्ट वन। नेक्स्ट अष्टम गण है तनादि, तन प्लस आदि तनादि, ऊ इसका विकरण प्रत्यय होता है, तनु प्लस ऊ प्लस ती तनोति। ठीक है, नेक्स्ट क्रयादि, क्रयादि में क्री प्लस आदि क्रयादि, ना इसका विकरण प्रत्यय होता है, क्रीणाति, इसका ये बनता है रूप। फिर दशम गण है चुरादि, चुर इसका प्रथम धातु है, और अया इसका विकरण प्रत्यय है, चुर चुर प्लस अया प्लस ती चोरयति, कभी गण गुण होता है, कभी गुण नहीं होता है, कभी दीर्घ दिखता है, कभी ह्रस्व ही दिखता है। जैसे धातु होगा क्षल, लेकिन रूप दिखेगा क्षालयति। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैं जब इसका गण का विस्तृत परिचय दूंगी तब बताऊंगी। 1, 4 और 6, 10 ये चार हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1, 4, 6, 10 1, 4, 6, 10, बस इतने गणों को हम पढ़ेंगे, सबसे आसान वाले हैं। ठीक है, दीज आर सबसे आसान,
और 8वां 9वां थोड़े बेटर है, ठीक है, जस्ट लिटिल बेटर। और सबसे टफेस्ट है सबसे टफेस्ट है सेकंड वाला, थर्ड वाला, 7th वाला, ठीक है। 7th, 2nd एंड 3rd थोड़े टफ है, बहुत टफ है। 8th एंड 9th थोड़े टफ है। 1 4 6 10 सबसे इजी, ठीक है। इसके फॉर्म्स बनाने के इसके विषय में हम लोग देखें तो, ठीक है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं ये सारे धातुओं का परिचय आपको या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी या नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगी। मैं अभी बता दूं क्या, ठीक है। लकार परिचय नेक्स्ट वीक बताऊंगी, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत टाइम चला गया। आई थॉट आई कवर इट, बट चलिए इसी को बता देती हूँ। लकार परिचय नेक्स्ट वीक करते हैं, ठीक है। सो ये होता है नश धातु, देखते हैं नश अदर्शने। तो इसका फॉर्म होगा जैसे ये देखिए, ये एक धातु मैंने वर्कआउट करके आपको बताया है, इसी प्रकार के बाकी भी आप बनाएंगे, ठीक है। एक एक प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट 3 धातु इसके प्रैक्टिस करके नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो कामिनी भगिनी, आप नश और पी के फॉर्म्स थोड़ा देखकर नृत्य धातु का बताइए, नृत्य धातु का कैसा फॉर्म है? नृत्य भगिनी, नृत्य नृत्य 3rd वाला, ये वाला। नृत्य, नृत्य का नर्त होगा? नहीं होगा, नृत्य का नर्त नहीं होगा, गुणाभावः है 4th गण में। तो नृत्यति, हाँ, क्योंकि ये 4th गण की बात कर रहे हैं, ये भुआदि नहीं है, ये दिवादी गण है, ठीक है। दिवादी गण में नृत्यति, नृत्यति इस प्रकार होगा, ठीक है जी। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, इसी प्रकार नृत्यसि, पुष्यति, पुष्यतः, पुष्यन्ति। बाकी भी आप बना सकते हैं, सी था वो सब समान है, ठीक है। पहला फॉर्म पता चल गया तो बाकी सब अपने आप बन जाएंगे। ओके, धन्यवाद आपका। अभी हम दीदी एक प्रश्न है दीदी, वो दिवादीगण, बोलिए। दिवादीगण में हाँ। दिव या दिव्यति होना चाहिए, लेकिन वो दिव्यति हो रहा है, तो दीर्घ ई क्यों हो रहा है दिव में? मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई, मैं इसके डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगी, उस पर नहीं पढ़ना है ना, दैट इज द आंसर। और व्याकरण के कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से कोई एक प्रोसेस से होता है। बस हमें ये जानना है कि दिव्यति का, दिव्य धातु का दिव्यति होता है। अभी लेवल के लिए बस कितना ही, ठीक है। जी उससे ठीक अधिक है, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत प्रारंभिक कक्षा है। डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट, मैं पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ठीक है जी भगिनी, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट कुप धातु का, कुप धातु का कविता भगिनी बताएंगी। कुप का इसी प्रकार नश जैसे है ना, उसको देखकर बता दीजिए। कुप्य कुप्यति, हम्म कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति। राइट। तो कुप्यन्ति जब देखेंगे तो ये नहीं कहिएगा कि कुप्य धातु है, ठीक है। कुप्या धातु नहीं है, धातु तो कुप है, विकरण प्रत्यय या है, बस वो उसके क्लैरिटी के लिए मैंने ये सब लिख के आपको दिखाया, ठीक है जी। सबको बता रही हूँ, मतलब आप ही पढ़े सभी स्टूडेंट्स को बता रही हूँ। धन्यवाद। अभी ज्योति भगिनी तुष धातु का बताइए। तुष्यति, तुष्यतः, तुष्यन्ति, तुष्यसि, तुष्यथः, तुष्यथ, तुष्यामि, तुष्यावः, तुष्यामः। बिल्कुल सही, ठीक है। उसी प्रकार तृप्यति, दुष्यति, क्लिद्यति, अस्यति, ठीक है। ये देखिए अस धातु मैंने बोला था द्वितीय गण में है, अस्ति होता है। देखिए एक और अस धातु है, इसीलिए धातु का मीनिंग के साथ लिखना। वो अस भवने है शायद, भू सप्तायाम, अस सप्तायाम या भवने है, ठीक है। ये असुक्षेपण है धातु, ठीक है। इसीलिए वो एक माइंड में रखिएगा। इसीलिए आपको धातु का पाणिनीय धातु पाठ का रूप के साथ याद करना है, मीनिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट दशम गण के धातु देखते हैं। षष्ठ गण के धातु देखते हैं। षष्ठ गण में सिर्फ आ जोड़ना है, गुण नहीं करना है। आ जोड़ना है, गुण नहीं करना है, ठीक है। ये दो चीज ध्यान में रखकर बताइए। ब्रैकेट में है, कुछ धातुओं का ब्रैकेट का रूप बनेगा, ठीक है राइट। तो सबसे पहले बुलाते हैं तोशी भगिनी, आप ट्राई करेंगे। इसका बस आ लगाना है, आ इसका गण प्रत्यय है,
विष धातु का बताइए। विशति, विशतः, विशन्ति, हम्म। विशसि, विशतः, विशथ, हम्म, विशामि, विशावः, विशाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। तो जैसे लिखती, लेखती नहीं हुआ, ये लिखती हुआ, गुणा भाव होता है, बताया था ना। लिखती लिखती ही रहेगा, लिख धातु है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट धातु वैशाली भगिनी, चर्च धातु का बताइए। चर्चति, हम्म, चर्चतः, चर्चन्ति, हम्म, चर्चसि, हम्म, चर्चथः, हम्म, चर्चथ, हम्म, चर्चामि, चर्चामि, चर्चावः, हम्म। चर्चामः। वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट अमित, अमित भाई, मृष धातु का बताओ। हरि ओम। हरिओम। हाँ शृणोति वा भगिनी? हाँ आमां श्रूयते, श्रूयते। मृषति, हाँ मृषतः, मृषन्ति, हाँ मृषसि, हाँ मृषथः, मृषत्, हाँ 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 मृष मृषथ, हाँ, राइट। मृषामि, मृषावः, मृषामः। वेरी गुड। देखिए ये मर्श नहीं बना है, ये छठे गण का है, इसलिए मर्श नहीं बना है, ठीक है। स्फुट है तो स्फुटति ही होगा, स्फोटति नहीं होगा। एक स्फुट धातु भ्वादि में है तो वो स्फोटति होगा, ठीक है। तो त्रुट है तो त्रुटति, त्रुट्यति, ये दोनों गणों में दिखता है, तो इसमें हम बनाएंगे त्रुटति, ठीक है। इसमें मैंने दोनों रखा है, ये त्रुट्यति भी होगा, चतुर्थ गण का भी होगा, एक रूप ये भी होगा, ठीक है, दोनों में दिखता है, ठीक है। उसी प्रकार सृजति तो सृजति होगा, सर्जति नहीं होगा, धातु सृज है, और ये तुदादि गण का है, ठीक है, तुदादि गण के लिए सृजति होगा। ऐसे स्फुरति है तो स्फोरति नहीं होगा, स्फुरति ही होगा। ये इस गण के बारे में है, ठीक है। 3 मिनट और बचे हैं, चलिए देखते हैं दशम गण के धातुओं को देखते हैं। इसमें अया लगता है, एक बार इसको स्टडी कीजिए। कथ ती, कथ अयति, कथयति, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक अया है, उसमें सिर्फ या है, इसमें सिर्फ आ है, इसमें अया है। ये दशम गण का है ना, बहुत ज्यादा भाव खाता है, ठीक है, इसलिए बोलता अया, मैं तो 2 अक्षर लूंगा, मुझे 2 अक्षर चाहिए, बोला ये का, ठीक है ले लो बोल के बोल दिया उसको, ठीक है। कथयति, कथ अयति, कथयति। तो जब भी आप अया वाले चोरयति, भक्षयति ये सब सुनेंगे तो आपको ठक से वो अया पे ध्यान जाना चाहिए। जब भी आप धातु का क्रिया का रूप आप सुनेंगे, क्रिया रूप आप सुनेंगे, तो ठक से आपकी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए, उसका विकरण प्रत्यय पर पढ़नी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अब आप पहचानेंगे, आपको क्लियरली पता भी नहीं होगा तो भी आप नश्यति आपने सुना, उसमें अयति नहीं है, देखिए नश्यति, पुष्यति, ये सब आप फॉर्म से एक बार देखिए, ठीक है। नश्यति, पुष्यति, नृत्यति, इसमें डायरेक्टली त पे या आ गया, त पे आ नहीं आया। नृत्यति होता तो दशम गण का होता। ऐसा आप थोड़ा कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करके आप सीख लीजिए, नहीं तो आपको नहीं बैठेगा कॉन्सेप्ट माइंड में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नश्यति, नश्यति, ठीक है। तो अभी इस स्टेज में एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, जो भी आपको मिल रहा है ये सारा विषय, सारी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इसके भी 3 धातु हम प्रैक्टिस करते हैं। पीड़ धातु बताएंगी हमको ज्योति भगिनी। पीड़, पीड़ अवगाहने। पीडयति, हाँ। पीडयतः, पीडयन्ति, पीडयसि, पीडयथः, पीडयथ, पीडयामि, पीडयावः, पीडयामः। बिल्कुल सही। हाँ, घुष का होगा घोषयति, मैंने बोला था ना इसका कभी कभी दीर्घ गुणा हो जाता है, तो वो घोषयति, वो रूप बताएंगे हमको वैशाली भगिनी। घोषयति, घोषयतः, घोषयन्ति, घोयसि, घोषयसि, घोयसि, नहीं घोषयति, घोषयसि, हाँ, घोषतः, घोषतः, हाँ, घोषथ, नहीं घोषयामि, आया आया घोषयथः, हाँ, ओके, घोषयथः, हाँ, घोषयथः, घोषयामि, घोषयावः, घोषयामः। राइट, बिल्कुल सही। और
इसके बाद एक थोड़ा, हाँ, चूर्ण, चूर्ण धातु का बताएंगे, बताएंगी वैशाली भगिनी। चूरयति चूर्णयति, चूर्यतः चूर्णयति, चूर्ण चूर्णयति, चूर्णयति चूर्णयतः चूर्णयन्ति चूर्णन्ति चूर्णयन्ति, चूर्णयन्ति हाँ चूर्णयसि हाँ, चूर्णयथः चूर्णयथः चूर्णयामि चूर्णयावः चूर्णयामः। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही बताया। ठीक है। और अभी बस कुछ संक्षिप्त प्रश्न है तो एक दो प्रश्न लूंगी, ठीक है, अधिक नहीं ले सकती। संक्षिप्त कुछ प्रश्न है तो पूछिए, या फिर यू कैन राइट मी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसके लिए हम एक बार रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहले अभ्यास किया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का। ठीक है, उन धातुओं का हमने रूप बनाए जो इसके हिसाब से था, जो ती के हिसाब से था, पूरे ये फॉर्म्स। ठीक है, बस धातु के जगह पर हमने कई कई धातुओं को हमने रखकर प्रैक्टिस किया। उसके बाद हमने ये मैं आपको बाद में दूंगी प्रैक्टिस के लिए। फिर हमने धातु विकरण प्रत्ययों का, धातु गणों के बारे में हमने जाना। 10 गण होते हैं, ठीक है, जिनका विकरण प्रत्यय इस प्रकार होते हैं। उसको हमने केवल उसको पहचाना और इसका परिचय लिया। ठीक है, इसके बारे में केवल शॉर्ट परिचय, संक्षिप्त परिचय लिया। उसके बाद हमने इस पाठावली के जो सिलेबस है उसका 1, 4, 6 और 10 गणों के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। उन धातुओं को हमने बनाने का प्रयास किया इस प्रकार। ठीक है, ये या इसमें चतुर्थ गण में या जुड़ता है विकर्ण प्रत्यय, लेकिन वो धातु से डायरेक्ट जुड़ता है, इसलिए श्यत्य ऐसा आपको दिखेगा, पुष्यति, नृत्यति, इससे डायरेक्टली दिखेगा आपको। ठीक है, भगिनी यहाँ पे ये नेक्स्ट वाली साइड में अस धातु, असु, क्षेपणे, इसका फॉर्म कैसे बनेगा? अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति। जी धन्यवाद। वही डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में होगा। हर चतुर्थ गण का धातु यही फॉर्मूला दिखाएगा। ठीक है, अस यति अस्यति, अस्यतः अस्यतः, बस यही बनेगा। ठीक है, और दीदी ये क्लिंद, ये कैसे बनेगा? क्लिद्यति, क्लिद्यति, इसका जो इसके ये रूप से हमें कोई ये नहीं है। क्लिद्यति, यदि ब्रैकेट रखते तो ही वो दूसरा ही करते। ठीक है, क्लिद्यति। ओके, नेक्स्ट षष्ठ गण के धातु, ये और भाति गण के धातु दोनों का अ ही विकर्ण प्रत्यय है, आ ही है। इसमें भी अ जुड़ता है, उसमें भी अ जुड़ता है, और इसमें गुणाभाव है, उसमें गुण होता है। ठीक है, इसमें जो ई और ऊ के धातु देखते हैं वो ऊ और ई ही रहते हैं, ए और ओ नहीं बनते हैं। ठीक है, ई का ए और ऊ का ओ होना वादी गण का लक्षण है, लेकिन ऊ का ऊ, ई का ई रहना तुदादी गण का लक्षण है। ठीक है, बस इतना उसमें अंतर है। ये भी बहुत इजी गण है। इसके बाद दसम गण में आता है अय। ठीक है, चोरयति, दंडयति, ये थोड़ा सा इसमें धातु पहचानना आसान है। जैसे चोरयति है, फट से हम बता सकते हैं चूर इसका धातु है। ठीक है, कीर्तयति है तो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कीर दिखाना तो उसमें र है, ये किसी को डाउट नहीं जाएगा। ठीक है, जिसको बस वो गुण को बैक प्रोसेस ऑफ गुण, ठीक है, गुण का जो हम नेक्स्ट ई का ए ऐसा, र का अर है ना, तो यहाँ पर ईर हुआ है। तो ईर ये भी गुण से नहीं हुआ है, एक्चुअली ये ईर गुण से नहीं हुआ, ये कुछ और प्रोसेस से हुआ है। पर इतना जान लीजिए कि कीर्त के बेसिस में कृत है। ठीक है, कृत धातु है ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इसको बस एक थोड़ा सा प्रिंसिपल, सबसे आसान ये होता है कि सारे धातुओं को एक बार देख ले दशम गण का, वो अगले सप्ताह करेंगे। ये देखिए, सॉरी, ये वाला। ठीक है, ये दिख रहा है भू सप्ताह इस प्रकार अष्टाध्यायी.com। ये फिर से आपको लिंक दूंगी, ग्रुप में पहले भी दे चुकी हूँ, अगेन आई गिव यू। ठीक है, तो ये ऐसा होता है एक धातु पाठ। आप इसको स्क्रॉल करते हुए बस इसका थोड़ा पढ़ते हुए जाए, जस्ट स्क्रॉल इट। वादिगण आपको बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है, ये होने के बाद ऐसा आप स्क्रॉल करके देखिए, जहां 2 बदलेगा वो सेकंड गण है। अभी देखिए 1 के कितने सारे हैं, देखिए मैंने बोला था ना बहुत बड़ा गण है, अभी पूरा 1 ही चल रहा है।
पूरा वर्ण ही है, ठीक है। इसके बाद कहीं जाके टू आता है, टू, हाँ ये टू आ गया, टू देखिए 10 द्वितीय गण के इतने धातु है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरे द्वितीय गण के ऑब्जर्व कीजिए। फिर तृतीय गण में जाइए, देखिए पूरा ये सारी डिटेल्स आप छोड़ दीजिए, ठीक है, उसका जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो उसका फर्स्ट फॉर्म दिखेगा आपको, ठीक है, ये आ गया तृतीय गण, ठीक है। एक धातु बस देख लेते हैं, तो इसमें देखिए इसका इस प्रकार इसका रूप होता है, बस जस्ट फॉर योर कुतूहल के लिए। दिधेष्टि, देखिए धिष धातु है, दिधेष्टि, बस थोड़ा सा परिचय के लिए आप एक बार देखिए तो आपका डर भाग जाएगा आपका, ठीक है। ये फोर्थ गण है, ये बाकी सब देखिए छोटे छोटे से गण है ये, ठीक है। फोर्थ गण के बाद फिर फिफ्थ गण, इसका आप देख लीजिए एक बार, इसका फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ दिया होता तो अच्छा था, बट दे डिडंट गिव, तो इस प्रकार आप स्क्रॉल करके ये फिफ्थ गण आया, देखिए इसका एक बार ये प्रीतौ ही गतौ स्मृ, तो इसका भी एक बार फॉर्म देख लीजिए, ही पर मारिए, ही नोति आएगा, ठीक है, ही नोति, हिनुतः, हिन्वन्ति, बस थोड़ा सा परिचय के लिए आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इसी के साथ मैं कक्षा समाप्त करती हूँ, क्षमा कीजिए 7 मिनट ज्यादा हो गए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद।